वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ रहा था। काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। हालांकि ये वीडियो लाने के लिए मैं 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस से ही कोशिश कर रहा था, लेकिन समय और मोटिवेशन के अभाव में जो है मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। 5 सितंबर को क्या हुआ आप सभी लोगों ने देखा। 5 सितंबर को पटना के गर्दनी बाग में जोरदार आंदोलन किया गया 94,000 शिक्षक बहाली के संदर्भ में, जिसमें मुख्य 2 मांगें रखी गई थी कि चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाए और थर्ड फेज की काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जाए। लेकिन इसके अलावा 2 आंदोलन और आयोजित किए गए थे, जिसमें से एक था एसटीटी अभ्यर्थियों का, जो कि वह भी गर्दनी बाग में भी किया गया था। वो मेरिटधारी अभ्यर्थी थे और कह रहे थे कि हम लोग मेरिट वाले हैं तो हमें जो है विज्ञापन के आधार पर जो है नियुक्ति दी जाए, उनका ये मांग था। और तीसरा आंदोलन था सीटेट दिसंबर एवं जनवरी के अभ्यर्थियों का, यानी जोरदार आंदोलन पटना में चल रहा था। सीटेट दिसंबर और जनवरी के अभ्यर्थी भिक्षा के माध्यम से भिक्षा मांग के जो है यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के विषय को लेकर के कितना जो है चिंतनशील नहीं है। और कुल मिला के कहा जाए तो एक विशाल आंदोलन था, लेकिन आंदोलन की कमी सिर्फ यह थी कि आंदोलन 3 गुटों में बटा हुआ था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली। क्योंकि अगर हम सब एकजुट हों कि अगर कोई बात कहें तो उसकी अलग वैल्यू होती है, और अगर हम गुटों में बटे रहें तो अलग ही एक माहौल होता है। क्योंकि हर बहाली को सरकार कुछ इसी तरह से फंसा देती है और अभ्यर्थियों को जो है टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, डीएलएड का प्राथमिकता का मैटर जो था, उसमें भी अभ्यर्थी 2 गुटों में बट गए थे। तो मुझे लगता था सिर्फ मैं ही ऐसा सोचता हूँ, लेकिन नहीं, एक और शख्स है जो इस विषय में सोचता हुआ मुझे दिखा, और उसी से मोटिव होकर के फिर जो है मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो चलिए उस शख्स को मैं सुनवाता हूँ। वो शख्स है प्रीति नंदिनी, जो कि अपने ट्विटर हैंडल पे यह वीडियो अपलोड किए थे, और उसको मैंने देख के थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हुआ और आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं प्रीति नंदिनी जी को। के माता पिता भले ही खुद भरपेट भोजन ना करे, लेकिन अपने बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं। इन सारी परिस्थितियों के बाद उस युवा के मनोस्थिति पर क्या गुजरती होगी, जब पढ़ लिख लेने के बाद वो 5-5, 6-6 साल नौकरी के इंतजार में बैठा रहता है। उसे उम्मीद रहती है कि मेरे नंबर अच्छे हैं तो मेरी नौकरी हो जाएगी। लेकिन 94,000 शिक्षक बहाली में हमने देखा कैसे इतने आंदोलन, ट्विटर कैंपेन और अभ्यर्थियों के इतने प्रयास के बावजूद काउंसलिंग को 2 चरण तक करके तीसरे चरण की काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली जा रही है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। वहीं हम देखते हैं कि एसटीटी के मामले को इस तरीके से उलझा दिया गया है कि दूर दूर तक कोई भविष्य नजर नहीं आता। छात्र क्या करे, अभ्यर्थी क्या करे? वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, संजय कुमार से मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। शिक्षा मंत्री कहते हैं आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करे अभ्यर्थी, क्या रास्ता बचता है उनके पास? हमें समझना होगा कि बिहार में जो एक नीति बन गई है सरकार की, नौकरी के नाम पे युवाओं को ठगने की, बार बार झूठे दिलासे देके उन्हें बेवकूफ बनाने की, ये खेल हमें समझना पड़ेगा। और इस खेल को समझकर हम सभी युवाओं को, चाहे वो 94,000 के हों, चाहे वो एसटीटी के हों, चाहे और किसी बहाली के अभ्यर्थी हों, सभी एक पीड़ा से गुजर रहे हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं। इन सबको एकजुट होकर, युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर एकजुट होकर सवाल पूछना होगा सरकार से कि आखिर हमारी गलती क्या है और कब तक हम इस तरीके से बेरोजगार बैठे रहेंगे, और अगर हम बेरोजगार हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। उम्मीद करती हूं आप मेरी बात को समझेंगे और अलग अलग मुद्दों पर लड़ने के बजाय एकजुट होने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि हम इन सारे मुद्दों का कोई समाधान ढूंढ सके। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, सुना आपने, प्रीति नंदिनी जी का कहना है कि अलग अलग मुद्दों पर ना लड़के
एकजुट होकर के समस्याओं का समाधान हमें ढूंढना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है, क्या STET के मामले में यह चीज़ संभव है? क्योंकि STET के मामले में हम 2 गुटों में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, एक मेरिट और एक नॉन मेरिट। तो क्या इसमें एकजुट हो करके कोई समस्या का समाधान संभव है अथवा नहीं है? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इसके कारण इस बहाली प्रक्रिया को, STET की बहाली प्रक्रिया को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं, ना तो इसका कोई सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, ना तो कोई इस संदर्भ में सरकार की तरफ से कोई आगे की कार्रवाई हो रही है। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज भी किया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इस तरह से प्रोसेस जो है लंबा खिंचता चला जाएगा। अब सवाल यह है कि यहाँ पर दोनों ही पक्ष जो है अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि कुछ शख्स वो है जिन्हें 3.5 महीने तक अंधकार में रखा गया कि आप क्वालिफाइड है, और बाद में उन्हें नॉट इन मेरिट डिक्लेयर कर दिया गया। जबकि मेरिटदारी अभ्यर्थियों का कहना है कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन सही किया गया। और ये भी बात सही है कि ऐसा ही नोटिफिकेशन में था कि मेरिट के हिसाब से जो है सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। लेकिन दूसरे पक्ष को 3.5 महीने तक अंधेरे में रखना, यह भी किसी दृष्टिकोण से जायज़ नहीं है। तो इसलिए यह एक बड़ा चुनौती बन गया है कि क्या इसका कोई बीच का रास्ता दोनों पक्ष मिलकर के निकाल सकते हैं या निकाला जा सकता है? तो मेरे दृष्टिकोण से निकाला जा सकता है। अब वह रास्ता क्या है, इसकी चर्चा मैं विस्तार से अपने अगले वीडियो में करूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उम्मीद करता हूं कि हम लोग आगे जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे और एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे जो STET जो ठंडे बस्ते में चला गया है वो जल्दी से जल्दी जो है अच्छे माध्यम से बहाली हो सके और सबके साथ न्याय हो सके।